पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स भी स्क्वायर है और दूसरे के भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो तब भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो है मेरे पास पॉसिबल है। इसमें जो हमारे पास, तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन में 2 रूल्स होने चाहिए। एक जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसमें जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए अदर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ, तो तभी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये दिया गया है कि शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग जो मैट्रिक्स है, हमारे पास इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस है जब हम उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो भी हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें एक कॉलम है तो बी में कितने हमारे पास रोज़ हैं, एक ही रो है। अगर मैं ए को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो तब भी मेरे पास क्या है, पॉसिबल है। इसमें एक कॉलम है, 2 रोज़ है। और हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, एक का फर्स्ट का जो मैं रो है वो मल्टीप्लाई करूँगी फर्स्ट रो, एक मैट्रिक्स का मैं रो लूँगी तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका मैं क्या करूँगी, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। इसी तरह जिस तरह मेरे पास ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। फिर मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। इसी तरह जब मेरे पास सेकंड रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। इसी तरह से मैं इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है इस तरह से होता है। अगर एडिशन में आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर हम एलिमेंट को, यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं उसी के साथ ही हम लोग एडिंग कर देते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर मेरे पास मेथड चेंज है यहाँ। तो अगर हम ए बी का देखते तो भी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए डी का लेते हैं तो हमारे पास इन सब का क्या है, पॉसिबल है। इसी तरह जिस तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दिया गया है कि मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, लेकिन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए एंड बी, और मैंने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट हम ये कहेंगे कि येस इट इज़ पॉसिबल। अब मैं ए इन बी को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो को मैं करूँगी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो -1 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 के साथ, प्लस मेरे पास इसमें जो ऑपरेशन यूज़ होगा तो वो मेरे पास एडिशन का ऑपरेशन यूज़ होगा, प्लस का साइन लगेगा और 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। इसी तरह से मेरे पास सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 को 3 के साथ प्लस 1 को -2 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, लेकिन हमारे पास जो साइन है प्लस माइनस, तो माइनस ऐड करेंगे, प्लस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 2 3 6 माइनस 2 1 2 -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए एंड बी फाइंड हो गए। इसी तरह आप लोग अपने लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगर आप लोग को मेथड समझ में आ गए तो आप लोग अपने लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो उस पर आप लोग प्रैक्टिस करें, अगर तब भी नहीं आ रहा तो तब भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हो, वो भी मैं सॉल्व कर दूँगी। इसमें भी तब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, और इसी में भी मैंने क्या करना है, ए एंड बी को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ए एंड बी को ले लूँगी और इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी और फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ये मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के मेथड हैं। और फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास इसका जो मैट्रिक्स था वो आ गया मेरे पास। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही करने हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे तो दूसरे मैट्रिक्स में उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ होनी चाहिए। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास इस मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम हैं, 1 2, और अगर नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें कितने रोज़ होनी चाहिए, 2 1 2, तो इसमें हमारे पास ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप लोग बी एंड ए का निकालेंगे तो तब आपके पास पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले मैंने बी के कितने
कॉलम्स लेने हैं 1 2, लेकिन अगर मैं एक एक जो रोज़ है वो काउंट करूँगी तो वो मेरे पास इक्वल नहीं आ रहे, बल्कि वो मेरे पास ज़्यादा आ रहे। तो आपके पास जो बी और ए का जो प्रोडक्ट है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे पास सिंपल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो कॉलम और रोज़ है वो मेरे पास इक्वल नहीं आ रहे, और हमारे पास ओनली जो पॉसिबल है वो है मेरे पास ए एंड बी। तो पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, और इसमें जो मैट्रिक्स मेरे पास बनेगा वो 3 by 3 मैट्रिक्स बनेगा। फिर मैंने क्या किया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर है वो ये वाला आया। लेकिन मैंने जो कहा कि जो बी और ए का था हमारे पास वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है और नंबर ऑफ़ रोज़ है वो मेरे पास इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए वो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें मैट्रिक्स ए भी दिया है, मैट्रिक्स बी भी दिया है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास शो करे कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो नहीं इक्वल होगा बी और ए का। तो हम लोग देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रूफ कर देना है कि हाँ ये नहीं पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, ए एंड बी ले लिए मैट्रिक्स, फिर इनको क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ए एंड बी का जो मैट्रिक्स बना वो मेरे पास बना 0 1 0 0। इसे मैंने कहा ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। देन अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बी और ए का प्रोडक्ट। तो जब मैं बी और ए का प्रोडक्ट लेती हूँ तो मेरे पास उसका जो आंसर है या मैट्रिक्स है वो आ रहा है 0 0 0। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, और फिर हम लोगों ने जब कंपेयर किए तो ये मेरे पास इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो अभी मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इन लोगों ने हमें एक ही मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए, और ये कह रहे हैं कि हमें इसी मैट्रिक्स को अपने इसी मैट्रिक्स के साथ दोबारा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ए क्रॉस ए। तो मतलब ए को दोबारा, लाइक अगर मैं ए क्रॉस ए लेती हूँ या ए का स्क्वायर लेती हूँ, ए का क्या करूँगी, स्क्वायर ले लूँगी, स्क्वायर ले लूँगी, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाते, इक्वल हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसका क्या करें, फिर हमारे पास प्रोडक्ट निकालें। तो मैं इसी मैट्रिक्स को अपने इस दूसरे मैट्रिक्स के साथ क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। मेथड क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करूँगी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करूँगी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, और जो मेरे पास ऑपरेशन यूज़ होगा वो है एडिशन का ऑपरेशन। तो जब हम लोगों ने निकाल दिया तो मेरे पास ए क्रॉस ए का जो मैट्रिक्स था वो मेरे पास ये आया। और अगर आप लोग देखेंगे तो ये मेरे पास फिर से इक्वल है, मैट्रिक्स ए के इक्वल है 1 1 0 0, और जो मेरे पास आंसर है 1 1 0 0। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये कह रहे हैं कि ए एंड बी मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, लेकिन अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या बी को ए के साथ, तो ये दोनों मेरे पास क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो मैं जब इसे प्रूफ करूँगी तो ए एंड बी को क्या करूँगी, पहले मल्टीप्लिकेशन में दोनों मैट्रिसेस को ले लूँगी, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये बना 4 4 14 0 -6। तो मैंने कहा ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये ए एंड बी का मेरे पास आया। अब मैं बी और ए को फाइंड आउट करूँगी। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैंने अगेन एंड अगेन बता दिया, तो इसका जो मेरे पास आंसर आया वो है मेरे पास ये है। तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये मैंने क्या किया कि ये हम लोगों के साथ इक्वल नहीं आ रहे हैं कंपेयर किए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये कह रहे कि ये मेरे पास पॉसिबल है या नहीं, इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो मैं कहूँगी कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ए एंड बी इक्वल नहीं है बी एंड ए के। या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अगर मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, मैट्रिक्स सी ये है, तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर देना है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है कि ए बी एंड सी के साथ फिर मल्टीप्लाई करें, और ए और बी और सी, फर्स्ट हम लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो ए एंड बी को करना है, फिर जब इसका जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स सी के साथ। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट में क्या करना है, पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो मैट्रिक्स बनेगा फिर हमने उसे मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास एसोसिएटिव लॉ है अंडर
मल्टीप्लिकेशन में ये होल्ड कर रहा है या नहीं। तो पहले हम इसे देख लेते कि ये दोनों इक्वल आ भी रहे या नहीं। तो मैंने क्या किया ए एंड बी, तो हम क्या देखेंगे कि जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है वो इसके रोज के साथ इक्वल हो रहे। तो अगर इक्वल हो रहे तो हम कहेंगे कि हाँ ये हम लोग की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो तभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मेरे पास ये ए एंड बी निकल के मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गए, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो जब मैंने इसे मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर ये आया। जो न्यू मैट्रिक्स बना वो ये बना, -5 3 5 -3। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन था वो था कि बी और सी को मल्टीप्लाई करें। जब मैंने बी और सी को मल्टीप्लाई किया तो फिर उसके बाद मैंने उसमें ए को भी ऐड कर दिया, ए को भी मल्टीप्लाई किया बी और सी के मैट्रिक्स के साथ। जब मैंने उसको भी मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आया था कि हाँ ये ए एंड बी को और सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए ब्रैकेट बी सी, तो ये मेरे पास होल्ड कर रहा है एसोसिएटिव लॉ अंडर किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बोल रहे हैं कि ए बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। तो पहले इसमें मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लेना है, फिर मैंने राइट हैंड साइड लेना, फिर एंड में मैंने कंपैरिजन करना है कि ये हो रहा है या नहीं इक्वल। तो पहले मैं करूँगी बी प्लस सी को ऐड कर दूँगी। अगर हम इस मेथड से लेंगे, अगर आप लोग पहले मैट्रिक्स ए नहीं लिखना चाहते तो ना लिखे, बी और सी को पहले ऐड करें, फिर इन दोनों से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए के साथ। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर बी सी का मैट्रिक्स पहले लिख दिया और मैट्रिक्स ए को बाद में लिख, तो आप लोगों का जो आंसर है वो यहाँ पर फिर गलत आएगा। तो इससे बेहतर है जो मेथड है, जो रूल्स है वही फॉलो करें। बी प्लस सी को पहले कर देना है, जब ये निकल आ जाए तो फिर उसके बाद ए को मल्टीप्लाई करना है बी सी के मैट्रिक्स के साथ, ना कि बी सी के मैट्रिक्स को ए के साथ यहाँ पहले मत लिख देना। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इक्वेशन 1 आ गया। तो यहाँ से जब मैंने ए बी को पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऐड किया बी ए सी के प्रोडक्ट में। पहले मेरे पास जो ए बी का प्रोडक्ट ये आ रहा है, प्लस ऑपरेशन एडिशन का था वो किया, फिर मैंने ए सी को मल्टीप्लाई किया। तो इन दोनों को जो मैट्रिक्स थे वो ये आ रहे थे मल्टीप्लिकेशन के बाद। फिर जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स बना। तो हम लोगों ने कहा कि प्रूफ किया कि हाँ ए जो है बी प्लस सी के इक्वल है ए बी प्लस ए सी, ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें ये सिंपल दिया गया है कि आप लोगों ने ए जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ए आई के साथ। तो ये दोनों मैट्रिक्स आप लोग को दिए गए हैं, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करें और अपने मैट्रिक्स को जब एंड में हम लोगों ने देखा तो हम लोगों का जो मैट्रिक्स था वो इक्वल आ रहा था हमारे मैट्रिक्स ए के। तो हम लोगों ने कहा ये इक्वल है मैट्रिक्स ए के, ये आंसर है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो पहले वो कह रहे कि पहले ए प्लस बी को फाइंड करें, फिर उसके बाद इस पर ट्रांसपोज ले ले। तो ये इक्वल होगा ए ट्रांसपोज का प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी को मैंने क्या किया, पहले एडिंग कर दी, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हमारे पास ट्रांसपोज का मेथड ये था, अगर वो रो है तो वो कॉलम में चले जाएंगे। तो 0 6 3, तो ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे कॉलम में। अब ये मेरे पास इक्वेशन बनाया। अब नेक्स्ट मेरे पास ए है मैट्रिक्स, इसका मैंने पहले ट्रांसपोज ले लेना है। जब मैंने रो था तो ये कॉलम में चेंज हो गया। फिर इसी तरह मेरे साथ बी का जो मैट्रिक्स है उसका भी मैंने ट्रांसपोज ले, तो वो भी कॉलम में चेंज। अब मैंने ए ट्रांसपोज को ऐड करना है बी ट्रांसपोज में। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया और अपने क्वेश्चन को जो इक्वेशन को तो कंपेयर किए इक्वेशन 1 के साथ, तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये इक्वल है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज के प्लस बी ट्रांसपोज के। तो यहीं तक मेरे पास जो जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं और एक्सरसाइज ये वाला ख़त्म हो गया है।